सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा, दर्शन साहिबा तेरा मैं देख देख जीवा। खैर है ये सख्य भाव बुढ़ानंद की। पहले जरा इसका स्वरूप बतला दो। श्री दामा जी और श्री कृष्ण दोनों क्रीड़ा कर रहे हैं, बाल क्रीड़ा। भगवान पकड़ने जाते हैं श्री दामा को, और श्री दामा जो है पकड़ में नहीं आ। इस तरह खेल खेला जा रहा। फिर कृष्ण जी दौड़े श्री दामा पकड़ने। इसको सौची पक्की का खेल कहते हैं। एक व्यक्ति आगे दौड़ता है, दूसरा व्यक्ति उसको पकड़ना चाहता है। वो कहीं मुझे पकड़ना ले, अगर पकड़ जाए तो हार हो जाती है, तो वो ऐसा छाती में थप्पड़ लगाता है जिस तरह वो उसे पकड़ ना सके। श्री रामा जी दौड़ कर पकड़ने जाते हैं, भगवान कभी उसके छाती में थप्पड़ लगाते हैं, कभी अगर वो दाहिने को जाता है भगवान बाएं को हो जाते हैं। कोई नटखट तो है, और अगर वो बाएं को जाए दक्षिण को हो जाती है। अब श्री दामा से रहा नहीं। श्री दामा बोलता है स्व श्री कृष्ण स्वदेशी पतिता नाम धृति विदु तुमंग क्रीड़ायाम विगुण दिशियानम परिहर गलग्राही त्याज तव च परिहर्य करधर बलिवा क्षीणो वा न परिहरणीयो धृतपदा। श्री कृष्ण, मैंने सुना है जो आपकी ओर आया करते हैं उसको तो आप बड़े प्रेम से पकड़ लिया करते हैं, गले लगा लिया करते हैं। सो श्री कृष्ण सुदेशी पत्ताना धृति विधु, आपकी ओर जो दौड़ रहे हैं उनके धृति विधु धारण करने में, गले लगाने में आप प्रयत्न करें कि आज उल्टा रास्ता क्या पकड़ लिया। तो मंग क्रीड़ायाम विगुण दिशियानम परिहर। हे प्यारे कृष्ण, इस क्रीड़ा में तुम जो विपरीत दिशा में जाते हो, अगर हम तुम्हारी ओर जाए तुम दूसरी दिशा ले लेते हो। ये विपरीत दिशा में जाना जो है इसको छोड़ दो। अथवा हे विगुण, विगुण का अर्थ है गुणों से रहित। तुम भाई माया के तीनों गुणों से परे हो, इसलिए तुम्हारे पर किसी का शासन नहीं, मनमानी करते हो। दूसरा विगुण का अर्थ क्या है कि तुम बड़े कृतज्ञ। हम दौड़ दौड़ तेरी ओर आ रहे हैं और तुम आगे से हमें कहते छाती पर थप्पड़ लगाकर पीछे हटा देते हो। कभी अपनी चंचलता के कारण, अपनी एक्टिविटी के कारण कहते बाएं से दाहिने, दाहिने से बाएं चले जाते। क्या ये आपके स्वरूप के अनुरूप है? गलग्राही त्याज्य तव च परिहार्य करधर। अब उस खेल में क्या होता है, हाथ पकड़ ले या गला पकड़ ले। अगर गला पकड़ लिया पीछे जो दौड़ा आ रहा है, हाथ पकड़ लिया तो आगे दौड़ने वाले की हार हो। तो भगवान को कहता है सखा श्री दामा कि गलग्राही, जो गला पकड़ने वाला हो अथवा हाथ पकड़ने वाला हो, उसका ही परित्याग किया जाता है। यहाँ गलग्राही किसका नाम है? जो भगवान के गले पड़ जाए। जरा सी माला फेर दी, फिर कर दिया कामनाओं का बाजार करम। पुत्र दो, प्रतिष्ठा दो, पिता दो, और गृहिणी अच्छी दो, धन दो, बस दो दो का ही बाजार गर्म कर दिया। अरे भाई भक्ति कैसी, भगवान के गले पड़ गए। जो भिक्षु बार बार मांगता रहता है, सताता है दाता को, कहते हैं भैया तो गले पड़ गया, इससे कैसे पीछा छुड़ाए। कहते कर धरा, और जो कर नाम हाथ पकड़ने वाला खेल में, उधर कर धरा टैक्स लगाने वाला। एक दो मालें तो फेर दी, एक दो फूल चढ़ा दिए और मूर्ति मंदिर में स्थापना कर दी, बस इसमें फिर टैक्स लगा दिया कि जो मैं मुंह से मांगू मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। कहते इस तरह आदमी, इस तरह का जो व्यक्ति, उसका त्याग करना उचित है। ऐसे व्यक्ति प्रभु को नहीं पा सकते। कहते यही कारण है जो टैक्स लगाता है
बार बार उसको मांग मांग कर सताता है। ऐसा गले पड़ने वाला जो भक्त है, जो आपके ऊपर टैक्स लगाने, उसका तो त्याग करो। हम तो आपके ब्रजवासियों की तरह निष्काम भक्त हैं। हमने तो कभी ये कहा नहीं कि ये दो, हमने तो यही कहा, हे प्रभु सब कुछ आपका है, तुदीयम वस्तु गोविंद, आपकी सब चीजें हैं, आपको हम दे रहे हैं, आप इन्हें ग्रहण करें। कहते बली वा क्षीणो वा, बली वा क्षीणो वा न परिहरणीयो धृत पदा। अब एक मित्र है ना, तान्ना मारा भगवान, कहते बलि ने चरण पकड़े थे उस वक्त ना, तुमने छुड़ा लिया अपने आप को, हमें कमजोर समझकर हमसे छूटते हो, पर ये उचित नहीं। नंद नंदन बली व क्षीणो वा, चाहे बलवान हो चाहे दुर्बल हो, न परिहरणीय धृतपदा, जो आपके चरण पकड़ना चाहे उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। ये तो कहा भगवान के सखा। आगे भगवान से क्या सुंदर जवाब, शंका चेयं भवति विपुला, शंका चेयं भवति विपुला, बाधका ते सुदामुन्, धार्जय पादा कथमविनमे, केनचिद् वा कदापि, धर्तुं कश्चित् सुबलश्चेत्, पादयुग्मं मदीयं, स्वीय क्रोडे तमिह कुरुते, मुक्ति माता तदानीं। शंका चेयं भवति, कहते किसी पाप का फल है, मेरे लिए तुम्हारे हृदय में ये शंका, संशय, डाउट आ रहा है। हे सुदामा, मालूम देता है कोई पूर्व जन्म के किए हुए पाप तुम्हारे हृदय में इस तरह की मेरे विरुद्ध, अपने इष्ट देव के लिए इस तरह की विपरीत भावना पैदा कर रहे। धार्जय पादा कथमपिनमे, केनचिद् वा कदापि, तुम लांछन लगाते हो कि मेरे जो चरण पकड़ता है, अगर बलवान हो तो मैं उसके साथ चल देता हूं, नहीं तो मैं उसको धक्का लगाता हूं। कहते मेरे तो चरण कोई आज तक पकड़ ही नहीं सका। धार्जय पादा कथमपिनमे, केनवा केनचिद् वा कदापि, कहते किसी ने कभी भी किसी प्रकार मेरे चरणों को पकड़ ही नहीं सका, कोई किसी तरह कभी भी। अब तो और भी दुख होगा श्री राम। कहने भक्तों का आधार तो थे आपकी चरण, आपने कहा मेरे चरणों में कोई आ ही नहीं सकता, हमारे लिए तो इससे बढ़कर और क्या करें। चित्त चरण कमल का आसरा, चित्त चरण कमल का आसरा, चित्त चरण कमल संग जोड़िए, मन लोचे ब्रियाइया, गुरु शब्द ये मन ओढ़िए। कहती ये दशा है, इन्हीं श्री चरण कमलों का तो आश्रय था। आप कहते कोई व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार मेरे चरण पकड़ी नहीं। कहते नहीं नहीं तू समझा नहीं। कहते मैं इतना दयालु, मेरे चरण जो पकड़ ले उसके उद्धार होने में तो संशय ही क्या। अगर कोई अपने मन में ये भावना लेता है कि मैं भगवान के चरणों में चलूं, चरणों में आने की भावना से पहले ही मैं मुक्ति को संकेत करता हूं कि इसको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। भरतुम कश्चित् सुबलश्चेत्, पादयुग्मं मदीयं, मेरे दोनों चरणों को अगर कोई पकड़ने का, मेरे चरणों में आने का जब संकल्प करता है, स्वीय क्रोड़े तमिह कुरुते, मुक्ति माता तदान्युम, उसी समय मुक्ति माता कहती उस बच्चे को, उस भक्त को मेरा ये संकेत पाकर अपनी गोद में ले लेती है, अर्थात वो मुक्त हो जाता है। जब मुक्त हो गया तो फिर चरणों में आएगा कैसे। कैसा मित्रों का अद्भुत वार्तालाप।